द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत वर्ष 2023 में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु योजना कब से आरंभ किया जा रहा है। आपको बताना है कि तुहर पौधा तुहर द्वार योजना वर्ष 2023 में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कब से आरंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई, है ना, ABCD। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, D, 4 जुलाई। इस वर्ष 4 जुलाई से जो तुहर पौधा तुहर द्वार योजना शुरू हो रहा है, तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई। ठीक है, ये 4 जुलाई, इसका सही आंसर 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ये वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये इससे पहले लास्ट ईयर 1 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन, है ना, मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजधानी के रायपुर के स्थित अपने निवास कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरी 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी देकर तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो किसने शुभारंभ किया था, है ना, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने। ठीक है, लास्ट ईयर 1 जुलाई 2022 से शुरुआत किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के साथ 4 महाद्वीप की ऊंची चोटियों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन बनी। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन बनी। आप ऑप्शन देख लो, है ना, ए में नैना सिंह धाकड़, बी याशी जैन, सी बिछेंद्री पाल और डी संतोष यादव। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली, है ना, पर्वतारोही कौन बनी है। तो इसका सही आंसर है बी याशी जैन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, जो रायगढ़ की पर्वतारोही कहां से है, ये रायगढ़ से है। ठीक, रायगढ़ की पर्वतारोही, ठीक, कहां से, रायगढ़ की पर्वतारोही कौन, याशी जैन। याशी जैन ने 17 मई की सुबह 6 बजे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, है ना, की चढ़ाई पूरी की, है ना। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने के 26 घंटे बाद ही, कितने 26 घंटे बाद ही, है ना, विश्व की चौथी सबसे ऊंची माउंट लोहत्से, है ना, 8516 मीटर पर भी 18 मई को सुबह 8 बजे उसने पूरी चढ़ाई कर ली। ठीक है, मतलब 17 मई को माउंट एवरेस्ट में और 18 मई को माउंट लोहत्से में चढ़ाई की। ठीक, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, जो पहली भारतीय महिला थी, कौन, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, है ना, फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी, बछेंद्री पाल। कौन थी, बछेंद्री पाल। ये कब की थी, 23 मई 1984 को। कब की थी, 23 मई 1984 को। ठीक है, और जो संतोष यादव दुनिया की पहली महिला है, ठीक है, संतोष यादव दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने 8848 मीटर शिखर माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है। जो संतोष यादव है, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया, मतलब वहां पे चढ़ाई की है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है, नैना। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कहां, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतह की, नैना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले ने देश के 43 आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है। आपको बताना है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में नारायणपुर ने देश के आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, ए में, है ना, ABCD 1, 2, 5 और 10। तो इसका सही आंसर है आपका बी। सही आंसर है बी, है ना। कौन सा स्थान मिला है जल जीवन सर्वेक्षण में 2023 में, सेकंड स्थान मिला है। ये अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक के लिए था, 6 महीने का था ये जल जीवन सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये पुरस्कार या सेकंड रैंक मिला है। ठीक है, सेकंड रैंक मिला है। तो जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है भारत सरकार की पहल है। ठीक है, जिस आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न हितधारकों की मदद से नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, जनवरी 2018 में
पीएम ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था 2018 में। कब से शुरू किया गया था? जनवरी 2018 में। तो आकांक्षी जिले उस टाइम कितने थे? 112। कितने? 112। भारत में कितने आकांक्षी जिले थे? 112। और छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले आते थे, जिसमें से एक कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद और उसके बाद बस्तर संभाग के 7 जिले। कौन कौन से? कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा। ये 7 जिला नीचे बस्तर संभाग से और ये 3 जिला ऊपर से, कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद। टोटल छत्तीसगढ़ में 10 जिले थे आकांक्षी जिलों में। ठीक है, यह कार्यक्रम राज्य सरकार और जिला स्तर के प्रशासनों के साथ साझेदारी में नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख फोकस जो क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा होता है? ठीक है, इसमें देख लीजिए कौन कौन सा जो क्षेत्र है प्रमुख है ना? स्वास्थ्य है ना? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन और बुनियादी शिक्षा, है ना? बुनियादी ढांचे, ये इनके प्रमुख जो फोकस के क्षेत्र होते हैं, ये इनमें से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, है ना? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आगाज कब से होगा? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ठीक है, का आगाज कब से हो रहा है। ठीक, ए में 13 जुलाई, बी में 15 जुलाई, सी में 17 जुलाई और डी में 19 जुलाई। तो इसका सही आंसर है सी, 17 जुलाई। कब है? सी 17 जुलाई को। ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 को। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आगाज हरेली के दिन, ठीक है, हरेली कब पड़ रहा है? 17 जुलाई को। कब पड़ रहा है? 17 जुलाई को। ठीक, 17 जुलाई से हरेली के त्यौहार के दिन में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। ठीक, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 3 वर्ग हैं। ठीक है, इसमें से प्रथम वर्ग में क्या है? 18 वर्ष की आयु तक। दूसरे वर्ग में कितना है? 18 से 40 वर्ष की आयु तक। और तीसरा वर्ग क्या है? ये 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी के लिए। इसमें एक महिला और पुरुष दोनों वर्ग को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सबसे पहले, है ना, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में सबसे पहले कौन करवा रहे हैं? राजीव युवा मितान क्लब, है ना, वो के स्तर पर प्रतियोगिता कब से होगी? 17 जुलाई से 22 जुलाई तक। ठीक है, ये नॉकआउट पद्धति से रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है ये लगभग 2 माह 10 दिन तक के चलने वाला खेल प्रतियोगिता है। इसमें कितने चरण होंगे? इसमें 6 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 6 चरण होंगे। 6 चरणों में आयोजित हो गया, है ना। इसमें बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है, इस प्रतियोगिता में दलीय, है ना, ग्रुप में और एकल, है ना, श्रेणी में कितने 16 तरह के पारंपरिक खेल रखे गए हैं। कि ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है मेनली पारंपरिक खेलों के लिए है। ठीक है, इस बार इस ओलंपिक में क्या है? एकल श्रेणी में, है ना, एकल श्रेणी में रस्सी कूद एवं कुश्ती को भी जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है इस वर्ष? एकल श्रेणी में रस्सी कूद और कुश्ती को भी जोड़ा गया है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का दायित्व ग्रामीण के क्षेत्र के लिए कौन कर रहा है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय क्षेत्र में कौन कर रहा है? नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में कौन कर रहे हैं? नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। ठीक है, प्रतियोगिता का समापन कब हो रहा है? 27 सितंबर 2023 को होगा। 27 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रायपुर जिले के किस रीपा सेंटर में, है ना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा का फुल फॉर्म, सेंटर में किस है ना, सेंटर में हरेली के लिए गेड़ी एवं पूजा थाली का निर्माण किया जा रहा है। हरेली में गेड़ी ही चढ़ते हैं पारंपरिक रूप से। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि गेड़ी और पूजा थाली का निर्माण किस रीपा सेंटर में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप, है ना। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ए में है कोसरंगी, बी में है कुलगांव, सी में बेल्टोगरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है रायपुर जिले के कोसरंगी में हो रहा है। कहाँ पे? रायपुर जिले के कोसरंगी रीपा सेंटर में हो रहा है। ठीक, हरेली के लिए गेड़ी एवं पूजा थाली का निर्माण। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इस बार रीपा में बनी गेड़ी और पूजा थाली के लिए प्रदेश मनाएगा हरेली त्योहार। ठीक है, इस बार रायपुर जिले के कोसरंगी गांव के रीपा में हरेली त्योहार को पारंपरिक रूप से मनाने के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। रीपा में गेड़ी एवं पूजा थाली का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, लोक पर्वों पर सार्वजनिक अवकाश दिए जाते हैं। ठीक, तीजा लोक पर्व, है ना, माँ कर्मा जयंती,
माँ शाकंभरी जयंती, छेड़छेरा जिसको बोलते हैं, विश्व आदिवासी दिवस और छठ। ठीक है, इसमें हरेली त्योहार को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के दिन ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कौन सा योजना स्टार्ट किया था? गोधन न्याय योजना। ठीक, गोधन न्याय योजना की शुरुआत हरेली पर्व के दिन से ही की थी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं और। ठीक है, जो हरेली त्योहार है, ठीक, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्योहार है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपको कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्योहार कौन सा होता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला सबसे पहला त्योहार कौन सा होगा? हरेली का त्योहार, है ना। ये छत्तीसगढ़ के लोगों की संस्कृति और आस्था से परिचित कराता है। ठीक, हरेली का मतलब होता है हरियाली। हरेली का मतलब क्या होता है? हरियाली, जो हर वर्ष सावन महीने के अमावस्या में मनाया जाता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि हरेली किस मास में मनाया जाता है, तो आपको बताना है सावन मास के अमावस्या में मनाया जाता है। ठीक है, हरेली मुख्यतः खेती किसानी से जुड़ा हुआ पर्व है। ठीक, इस त्योहार के पहले तक किसान अपनी फसलों की, है ना, क्या क्या कर लेता है? बुआई और रोपाई कर लेता है इस त्योहार के पहले तक। और इस दिन के बाद कृषि संबंधित सभी यंत्रों को, है ना, जैसे क्या क्या यंत्र हैं? गैती, कुदाली, फावड़ा, है ना, समेत जितने भी कृषि में काम आने वाले, है ना, औजार हैं, उनकी साफ सफाई करके उन्हें एक स्थान में रखकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। किसकी? कृषि संबंधित यंत्रों की। ठीक है ना, कृषि संबंधित यंत्रों की क्या होती है? पूजा अर्चना करते हैं लोग हरेली के दिन। ठीक है, घर में महिलाएं तरह तरह के छत्तीसगढ़ी व्यंजन, है ना, खासकर क्या है? गुड़ का चीला बनाती है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरेली में कौन सा व्यंजन बनता है, तो गुड़ का चीला आंसर। ठीक है, तो हरेली में जहां किसान कृषि उपकरणों की पूजा कर पकवानों का आनंद लेते हैं, ठीक है, आपस में नारियल फेंक का प्रतियोगिता भी करते हैं हरेली के दिन। ठीक है, नारियल फेंक की प्रतियोगिता लोकल क्षेत्र में करते हैं अभी भी। और वहीं युवा बच्चे गेड़ी चढ़ने का मजा लेते हैं। ठीक है, तो हरेली विशेष त्यौहार है, छत्तीसगढ़ के लिए पहला त्यौहार है। ठीक, आगे देख लेते हैं हम। अब इंडिया का करंट अफेयर में देख लेते हैं। तो इंडिया के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो द्वारा मिशन गगनयान के लिए इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल उपयोग में लाया जा रहा है? आपको बताना है मिशन गगनयान के लिए। ठीक है, ये जो मिशन गगनयान है उसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल है जो उपयोग में लाया जा रहा है इसरो के द्वारा? ऑप्शंस देख लीजिए आप। ए PSLV, बी GSLV, सी GSLV MK3, ठीक है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मिशन गगनयान, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा सी GSLV MK3 Mark 3। ये वाला लॉन्च व्हीकल उपयोग में ला रहा है। GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल उपयोग में लाया जा रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, जो PSLV होता है ना, जो भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। क्या है? तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ठीक, यह भारत, है ना, यह पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। PSLV क्या है ना? PSLV भारतीय प्रक्षेपण, है ना, पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। ठीक है, जो तरल चरणों से सुसज्जित है। अक्टूबर 99, ये 90s का है, अक्टूबर 1994 में अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद PSLV भारत के एक विश्वसनीय और बहुमुखी लॉन्च वाहन के रूप में उभरा है। तो इसके जो PSLV थे उसके लिए दो मेन मिशन, एक चंद्रयान 1 2008 में और दूसरा मार्स ऑर्बिट, है ना, स्पेसक्राफ्ट, ये 2013 में। तो इसके लिए कौन कौन से व्हीकल यूज किए गए थे उसको भी आपको देखना है, PSLV के कौन से व्हीकल्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या था? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, है ना, भारत द्वारा विकसित लॉन्च वाहन है जो क्रायोजेनिक, है ना, क्रायोजेनिक तीसरे चरण का उपयोग करने में संचार उपग्रह को, है ना, जियो ट्रांसफर कक्ष में लॉन्च करता है। संचार उपग्रह को, है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो ट्रांसफर कक्ष में लॉन्च करता है। ठीक, और जो थर्ड है LV-M3 जो है ना, GSLV M3 क्या है ना, लागत प्रभावी तरीके से GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम, ठीक है, 4000 हैवी, है ना, किलोग्राम को अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए इसरो का नया हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। क्या है? इसरो का नया हैवी लिफ्ट वाहन, है ना, नया हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। ठीक, जो ये मिशन गगनयान है, एक मैन्ड मिशन है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल देख लेंगे, इसमें पिक्स में आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा और। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण, है ना, सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आपको बताना है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, ए क्या है 67, बी 68, सी 69 और डी 70। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वो भारत के लिए कौन सा रैंक दिया है? 67th रैंक, ए ऑप्शन 67th रैंक। ठीक, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, है ना। जो एनर्जी ट्रांजिशन है ना, एनर्जी ट्रांजिशन मेनली क्या है? जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो क्या है? जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को किसके साथ हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं? पवन, सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा जैसे स्रोत के साथ लिथियम आयन बैटरी से प्रतिस्थापित करने के संदर्भ में देखा जाता है। जो ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन है ना, जो तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को पवन, सौर जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी से प्रतिस्थापित करने के संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, है ना, 28 जून 2023 को भारत को अपने एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में 67वें स्थान पर रखा है। ठीक है, सबसे पहला अग्रणी देश इसमें स्वीडन है। ठीक है, उसके पीछे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है ना, ये कहाँ पे है? जिनेवा में है ना, जिनेवा में है। ठीक, इसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। और अभी इसके वर्तमान जो सीईओ हैं वो आप बताइएगा कि इसके वर्तमान सीईओ कौन से हैं, कौन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता है? आपको बताना है कि अभी जो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता है। आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन कौन है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मणिपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा सी, तमिलनाडु। ठीक, इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु। जो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। ये जो स्टेट सीनियर नेशनल वीमेन फुटबॉल जो प्रतियोगिता थी वो 14 से 28 जून को हुआ, है ना। ये 27वां एडिशन था। कौन सा एडिशन है? 27वां एडिशन। ठीक, किसके किसके बीच फाइनल हुआ? तमिलनाडु और हरियाणा के बीच फाइनल हुआ। जो फुटबॉल का जो फाइनल है तमिलनाडु और हरियाणा के बीच हुआ। तमिलनाडु इसमें विजेता टीम रही है और इसको, ये इसकी सेकेंड ट्रॉफी है। फर्स्ट ट्रॉफी कब मिला था? 2016 में, और दूसरी ट्रॉफी है 2023 में वर्तमान में। अभी कहाँ पे हुआ ये फाइनल? गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में, और ना, और जो विजेता टीम से प्रियदर्शनी और इंदुमती ने एक एक गोल किया था। जो पिछले सत्र की विजेता टीम रही है वो कौन है? मणिपुर है, जो 21-22 में इसकी विजेता टीम रही है सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल की। और सबसे ज़्यादा विजेता 21 बार कौन रही है? मणिपुर। सबसे सफल टीम इसमें मणिपुर ही रहा। तो इस प्रतियोगिता में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? स्टेट एसोसिएशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बीच में खेला जाता है। ये कब से शुरू हुआ है ये खेल? 1991 से। ठीक, राज्य स्तरीय नेशनल प्रतियोगिता है और ये 1991 से शुरू हुआ है। हीरो इसके स्पॉन्सर थे, इसलिए इसको हीरो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आपको बताना है एशियाई कबड्डी। ठीक है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, ए बी सी डी, भारत, ईरान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि किस देश ने जीता है। तो इसका सही आंसर है ए, भारत। कबड्डी में भारत चैंपियन है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और ईरान के बीच में। भारत और ईरान के बीच में फाइनल हुआ था। किसका? कबड्डी का। ठीक है, जो मौजूदा चैंपियन भारत है। ठीक, कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया, है ना, साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुआ था। साउथ कोरिया के बुसान शहर में। ठीक है, कोरिया के बुसान शहर में। ठीक, इस टूर्नामेंट का 9 संस्करण में भारत का ये 8वां खिताब है। कहाँ है? 8वां खिताब है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब से शुरू है? 1980 से शुरू है। ठीक है, इसमें 10 एशिया की टीम पार्टिसिपेट करती है और सबसे सफल टीम भारत की रही है। इसमें सबसे सफल टीम भारत की रही है एशियाई, है ना, कबड्डी चैंपियनशिप में। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस और पीडीएफ हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उसमें से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये QR कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु IAS के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें आपको अरेंज मिल जाएगी। इसके फ्री सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली करेंट अफेयर्स और उसके बाद जो कोर्सेज और जो रन हो रही है जो फ्री है
वो आप उसको भी अवेल कर सकेंगे। ठीक है, और हमारी जो CGPSC की ऑफलाइन क्लास है वो सुंदरनगर के पास RBI के सामने द पढ़ंतु IAS क्लासेस में चल रही है। उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।